नमस्कार दोस्तों, मैं यानी कि मनीष फिर से आपका एक और एपिसोड में हमारा इंडिया के स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर तरुण मनाल साहब। Thank you. Hi friends, and hi stands for Hamara हमारा India. इंडिया। So welcome to our channel once again, and I hope you've been enjoying watching whatever we've been doling out to you, and you can make the best out of it. तो सर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ, लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा सा हमेशा की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। एक ऐसे टॉपिक पे है जो कई सदियों से चला आ रहा है, जी जी जिसका जिक्र इवन हमारे मैथोलॉजिकल ग्रंथों में भी है। जी जी। कई लोगों ने सुना होगा, प्यार किया तो डरना क्या, इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। तो आज का हमारा टॉपिक है इश्क और लव। मनीष जी, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पकड़ लिया आपने। इतने मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है ये सबसे कठिन टॉपिक आज आपने। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसी टॉपिक पे, इश्क वाला लव पे कुछ अपने अपने थोड़ा सा विचार प्रकट कीजिए। मनीष जी, आपने टॉपिक तो ऐसा चुना है कि सदियों और युग बीत गए। जी सर। मतलब सदियों से ये चीज़ चलती आ रही है और चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने कभी वाली। नहीं होगी सर। तो आई थिंक इट्स एन एवरग्रीन टॉपिक जो आपने चुना है। और अब कोई कहे सही गलत, इसका तो हम उस स्थान या कुर्सी में बैठे नहीं है कि हम उसका आंकलन कर सकें। लेकिन ये है कि हाँ भाई, आपने कहा इश्क, अब इश्क अलग अलग प्रकार का हो सकता है भाई। लव किससे है? भगवान से है, पेरेंट से है, अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। You call it all various forms of love. Various forms of love, but I know where you are hinting at and what you are trying to come. So ऐसा है कि जनरली अगर देखा जाए तो हम सब किसी न किसी स्टेज में इसके थ्रू गुजरे हैं। और कहते हैं ना, प्यार का बुखार, हाँ, कभी ना कभी किसी न किसी को होता है। और जैसा कि कहते हैं ना कि इश्क करते नहीं है, इश्क हो जाता है, लव इज़ ब्लाइंड। तो एक किसी बुज़ुर्ग से भी पूछा गया कि मियाँ इश्क हुआ था क्या कभी? तो उन्होंने मुस्करा के अपने अदब और लहजे में कहा था, मियाँ आज भी है। तो ये चीज़ें हैं, होती रही हैं। तो लव नोज नो बाउंड्रीज, और ये चलता रहा है। बट देन लाइक से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक मेन चीज़ है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर। जी सर। कि अपना जो है बैलेंस, अपना पेशेंस बना के रखें, इतना बह ना जाए इसमें कि कुछ गलत कदम जो है कहीं वो उठ जाए। जी सर। तो सर एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, आपको भी कभी इश्क हुआ है? आज भी है। See, that's the way life carries on, और होना भी चाहिए, बट इन द राइट डायरेक्शन। होना चाहिए। कोई इसमें ऐसी कोई, मैं ये नहीं कहूँगा गलत या सही है, बट मैंने कहा ना कि आप सही कदम उठाएं, कोई गलत चीज़ ना हो। जी सर। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप कह रहे ना कि लव इज़ ऑल अबाउट कंपैशन, त्याग, परित्याग, बलिदान। ऐसा नहीं कि कुछ हमने उससे अचीव ही करना है। जी सर। जैसे आप पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, आंखों में आंखें हो गया, कभी बात ही नहीं हुई, ऐसा भी था। और अपनी अपनी राह पे चलते रहे। तो और कुछ भी करने के लिए तैयार का मतलब ये नहीं है कि कुछ हम अनैतिक काम कर दें उसमें, वो नहीं। मैं बिल्कुल कभी उसका कोई ऐसा प्रचार नहीं करूँगा। आपने कोई गलत कदम नहीं उठाना है। देखिए, आपके साथ और बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। आपका परिवार है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल। तो ऐसा कोई अनैतिक कदम ना उठाया जाए। जी सर। तो सर जैसा कि मैंने देखा है, कई बार इश्क में लोगों ने थोड़ा सा अपनी हद पार कर ली है और कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो उनको नहीं उठाने चाहिए थे। तो उसके बारे में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई मीन, आर यू हिंटिंग टुवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत गलत चीज़ है। देखिए, जैसे वो श्रद्धा मर्डर केस हुआ सर, जैसे कि कई लोग घर से भी भाग जाते हैं, आई कंसिडर इट बैड। हाँ, आई एग्री, यू नो। और देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं या जिससे है, उसको आप नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? जी सर। इश्क का मतलब ये नहीं कि आप हैवानियत पे उतर जाएं। जी सर। मैंने कहा ना, इश्क का मतलब त्याग, परित्याग, बलिदान। और कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट एक्सेप्ट जो डेस्टिनी का डिसीजन है या जो फेट है। मतलब कानून तो बिल्कुल अपने हाथ में लेना ही नहीं है। ये तो मतलब कभी इसका वो नहीं करेंगे। और कई बार कहते हैं ना, लोग बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। अब बिना सोचे समझे का भी एक कारण होता है।
जैसे पहले भी आपने कहीं कहा था कि मूवीज़ में देख लिया, इतना कुछ दिखा देते हैं। बिल्कुल सर। किसी मूवी मेकर से भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा वी सेल ड्रीम्स। अब ड्रीम्स का मतलब ऐसा भी नहीं कि जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं और लोग फिर उसका पालन करने लग जाते हैं। जी सर। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, दे स्टार्ट एपिंग इट, कि यार उस मूवी में ऐसा हुआ था, फलां हीरो ने ऐसा किया था, हम भी करेंगे। जी सर। वो फिल्म थी, रियल और रियल लाइफ में हमेशा बहुत फ़र्क होता है। सर। तो आप उसको ऐसा ना करें कि सबके लिए प्रॉब्लम बन जाए। देखिए आपके माँ बाप है, परिवार ने, उन्हें बड़ी मुश्किलों से आपको पाला है, बहुत जहमत उठाई है उनको पालने के और लिए। आपके ऊपर बहुत सारे उनके ड्रीम्स हैं, हाँ, ड्रीम्स expectations हैं। हाँ। जो चीज़ आपसदारी में अच्छे तरीके से निपट जाए तो कई बार जोश में काम हो जाता है ना। जी सर। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, जैसे आपने कहा ना कि बिल्कुल सर, पढ़ गए, लेकिन अब ऐसा नहीं कि कहीं दिखाया है। या कई बार देखिए आप सोसाइटीज़ में एक रिवाज या वो भी बन जाता है प्रचलन टाइप, वो नहीं होना चाहिए। जी सर। मतलब यार किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो पार्ट ऑफ ए ग्रुप नहीं बन सकता है। यार ऐसे कैसे हो सकता है यार? जरूरी थोड़ी है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने ये करना है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपकी किस्मत है भाई वो। जी सर। ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, कोई आपने ऐसा कदम नहीं उठाना है और कि समाज में नुकसान हो, आपके और आपके परिवार की बदनामी हो और आपको भी कोई किस प्रकार की प्रॉब्लम झेलनी पड़े। अब सर पुराने ज़माने में भी मैरिजेज होती थी और कई बार मैरिज सक्सेसफुल भी नहीं होती थी और सक्सेस बहुत ज़्यादा भी हुई। भाई इवन माय फादर इज अरेंज मैरिज। तो सर उस विचार में आपका मतलब क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में क्या विचार है? देखिए मनीष जी, पहले का समाज कुछ अलग था। जी सर। लड़का या लड़की जब वो कहते हैं ना व्हेन दे आर अटेनिंग प्यूबर्टी, जब उस एज में आए 18 की रेंज में, तो मतलब अधिकतर परिवार उनकी शादियां करा देता था। जी सर। इससे पहले कि कहीं वो यहाँ वहाँ भटकें, जी सर, कुछ उल्टा सीधा काम हो, तो समाज में उनकी शादी करा दी जाती थी। इसीलिए पहले अर्ली मैरिज, मैं चाइल्ड मैरिज नहीं कह रहा हूँ प्लीज़, हमें डोंट गेट मी रॉन्ग, अर्ली मैरिज करा दी जाती थी। 18, 19, 20, 21 के आसपास शादी करा दी जाती थी। जी सर। लेकिन वो सारी चीज़ें पॉसिबल इसलिए थी कि कोई कमाई का इतना प्रेशर नहीं था। जी सर। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम था, संयुक्त परिवार थे, कोई ना कोई खर्चा, कोई ना कोई देखभाल करने के लिए उठा लेता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी सही है, कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं है तो आप शादी कैसे कर रहे हैं? जी सर। ठीक है नहीं। अब हो गई है न्यूक्लियर फैमिलीज। जी सर। और धीरे धीरे समाज भी बदला है, नौकरी मिलना, व्यवसाय ढूंढना, ये सारी चीज़ों पे बहुत प्रेशर आया है। जी सर। तो आम जो आदमी है वो शादी के बंधन में इतनी जल्दी बंधना नहीं चाहता जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, अपने परिवार का बोझ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ये बदलाव हुआ है। अब क्योंकि ये बोझ वाली चीज़ें इतनी आ गई हैं, अब पता नहीं शायद बोझ भी सही शब्द है या नहीं, मैं नहीं कह सकता उसके ऊपर, लेकिन लोगों ने कहा कि थोड़ा इसको छोड़ो, इसका हम एक ईजी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। जी सर। अब ईजी सोल्यूशन क्या निकला कि जी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, वो लिव इन आ गया। अरे सर ये तो बहुत ही है। आप समझ रहे हैं? जी सर। एक लिव इन रिलेशनशिप आ गया। अब समाज में भी उसको मान्यता मिल गई है और ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर कहीं जब ये सक्सेस नहीं होता है तो बहुत दिल दुखाने वाली और कई सारे ऐसे किस्से हो चुके हैं। जी सर। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं पटरी हम खा पा रही, तो इट इज़ बेस्ट टू स्प्लिट एमिकेबली। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूँ परिवार तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे अब कई कपल्स डाइवोर्स करते हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ, देखिए कि आपको हस्बैंड और मिल जाएगा या किसी को वाइफ और मिल जाएगी या कुछ होगा, लेकिन बच्चों को उसके माँ बाप नहीं मिल सकते दोबारा। जी सर। तो उनके ऊपर सोचिए कि आपकी क्या है। अब आपने जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनके प्रति भी कुछ आपकी जिम्मेवारी है, कुछ आपका दायित्व है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए। बट कई लोग कहते हैं इट इज़ बेटर टू वॉक आउट इफ़ यू आर नॉट एबल टू। सबका अपना अपना सोचना अपना अपना एक है नज़रिया, और वो कहते हैं वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इवन आफ्टर सेपरेशन और डाइवोर्स। तो एक मतलब ये कोई किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है सक्सेस का कि यार ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। जैसे आपने वो मुद्दा उठाया कि लव मैरिजेस वगैरह वाला, देखिए लव मैरिजेस जब होती हैं, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ कई बार, लेकिन अगर लव मैरिजेस फेल होने लगती है ना तो परिवार सपोर्ट नहीं करता है। जी सर। वो कहता भाई देखो आपने देख के चुना था, अब आप जानो, अब आप जानो। जी सर। कि इसको कैसे निपटाना, हमारी चॉइस तो ये नहीं थी। जी सर। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कई बार अरेंज मैरिज होती है तो लड़का या लड़की परिवार के बोलते हैं आपने कराई थी, अब आप निपटाओ इस समस्या को। तो फिर कहीं से एक सूझबूझ समझ
कई मैंने देखा ऐसी चीज़ें बिल्कुल बिखरती बिखरती जुड़ गई और अच्छा भी है, वो परिवार दोबारा जुड़ गए हैं। सर यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट ना। तो ये ऐसा भी हुआ है कि कई चीज़ें ऐसी हो गई और अच्छा उसमें नतीजा निकला है। तो ये सारे बदलाव ओवर द टाइम जो है वो होते रहे हैं। किसी भी प्रकार का वायलेंस, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ये नहीं होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन अंधेपन में हमें अंधेपन में आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने पहले बताया ना, आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेवारियाँ हैं। आप जोश में कोई कदम उठा तो लोगे, लेकिन आपने होश नहीं खोना है अपना। अब सर मैंने देखा है कई बार प्यार के इस चक्कर में कुछ दिखाई तो देता नहीं है, और कई बार फैमिलीज को भी लगता है कि जो पार्टनर है वो उनके लेवल का नहीं है, मतलब सेम लेवल का नहीं है, तो उस पर भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। यू मीन द सोशल स्टेटस और द इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ, देखिए सेम स्तर या सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब ये था, मैं कोई मतलब दरार नहीं पैदा कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये था कि जो भी पार्टनर आए वो आपस में एडजस्ट कर जाए। जी सर। आप एक अलग स्तर से आ रहे हो या एक अलग माहौल से आ रहे हो तो अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। देखिए, साथ घूमना फिरना और साथ रहने में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। जब आप मिलते हो किसी को 2, 3, 4 घंटे के लिए तो आप अपना बेस्ट दिखा रहे होते हो। जी सर। हकीकत या असलियत तब सामने आती जब आप किसी आदमी के साथ रह रहे हो। जी सर। फिर छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है कि तुमने गीला तौलिया वहाँ क्यों रख दिया, तुमने कपड़े क्यों यहाँ फेंक दिए, ये तुम्हारा गंदा हो गया, तुमने खाना नहीं ठीक बनाया या फलाना नहीं बनाया। तो बैलेंस जो बना के रखना ना एक रिलेशनशिप में, जी सर, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जी सर। अच्छा, कई बार आप देखो ना, पता नहीं अब ये कहते हैं मैरिज आर मेड इन हेवन, लेकिन आपको वेल बैलेंस्ड कपल ज़िंदगी में बहुत कम दिखाई देंगे। जी सर। कि दोनों में तो बहुत पुराना वो विल्स का ऐड याद आ रहा था, मेड फॉर ईच अदर। अब जब हम बच्चे थे तो हम देखा करते थे मेड फॉर ईच अदर कपल्स और उनका चयन होता था। तो वो मेड फॉर ईच अदर वाला जो स्लोगन था वो बहुत कम दिखने, मुझे फिल्म सी लगने लग गया। हाँ, लेकिन अगर ऐसे पार्टनर मिल जाएं जो दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स, तो उससे तो फिर बल्ले 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 है। फिर तो लाइफ इज ब्लिस, बोलते हैं ना, हेवन हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, इश्क जो है या लव डेफिनेटली पुट्स यू ऑन अ हाई, यू फील इलेटेड, है ना। आपकी बॉडी में जो अच्छे केमिकल्स हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब सारे रिलीज होते हैं और ये यू फील वेरी हाई ऑन ऑल दीज इश्यूज। लेकिन संयम, जब फिर वो उसका जब भ्रम टूटता है तो फिर वो भी बड़ी दिक्कत होती है। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल इस चक्कर में बर्बाद कर ली, काम धंधा छोड़ दिया, ये कर लिया, वो सब नहीं करना है। पार्ट ऑफ लाइफ होता है, कईयों को सक्सेस मिलता है तो कईयों को सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट इन द स्ट्राइड कैसा होता है। सर ऐसे तो इश्क में एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। थोड़ा सा एज से मैच्योरिटी आती है और डिसीजन थोड़े से अच्छे होते हैं, तो कम एज में थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। बिल्कुल, थोड़ा सा वो दे गो विद द फ्लो। यस यस यस। तो इस पर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले बताया ना कि पहले टाइम में शादी जल्दी कर देते थे, बिकॉज मैंने कहा जो प्यूबर्टी अटेन करते हैं उसकी एक एज होती है, हाँ, कि बहक ना जाए। और हर इंसान की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स तो होती है, बिल्कुल होती है सर। तो उस कारण से देखो, उसका भी कुछ कारण था जो ये कर देते थे। लेकिन जैसे समाज का प्रेशर आया और कमाई के स्रोत नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का फैक्टर आया। तो इस चीज़ में अब कई लोग तो 40-40, 50-50 साल तक शादी नहीं करते हैं। बताना, लिव इन रह रहे हैं, दोस्त हैं, वो आज तक फ्रेंड्स हैं, हाँ फ्रेंड्स हैं, रह रहे हैं, तो मतलब उनका चलता है। फिर आप जैसे आपने उठाया मुद्दा एज का, कि एक मियाँ बीवी में थोड़ा 4-5 साल, 2 साल, 3 साल का गैप भी डाला जाता था। जी सर। कि वो आपका शरीर किस प्रकार से बना है और जैसे जैसे आप एज होंगी क्या रिक्वायरमेंट है दोनों स्त्री और पुरुष की, वो मैच होती रहे। जी सर। मैंने इसको एक बहुत मतलब सरल तरीके से समझा दिया है कि वो मैच होती रहे और कोई अनबन ना हो। तो इस कारण ये थोड़ा सा है जो एक एज डिफरेंस आपस में रखा भी जाता है। अच्छा सर, जवानों की तो बात अलग रही, बट लेकिन मैंने देखा कई केसेस में सीनियर सिटीजन कपल्स जो हैं वो भी डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं और वो भी पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मनीष जी, हर एक को राइट है अपने जीवन जीने का, तो मैं उसमें जजमेंटल नहीं होना चाहूँगा। जी सर। लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। और कईयों से जब पूछो और आप बात करो तो वो कहते हैं यार हमारी ये चीज़ हमने इतना घुट घुट के जी लिया, अब हम नहीं जीना चाहते हैं, ऐसे ही है। तो मतलब अब बट कई बार उल्टा लगता है यार, जब आपने किसी के साथ 30-40 साल बिता लिए हैं तो और जो 8-10 साल बिल्कुल बचे हैं उसको भी बिता लो अच्छे से, क्या है।
तो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट कई कहते हैं नहीं, अब हमने ये जो अपने लास्ट के 8-10 साल हैं ये हमने अपने हिसाब से जीना है, जिंदगी जीनी तो है। हाँ, तो देयर आर वेरियस वेरिएशंस। मैंने कहा ना, ये मुद्दा आपने ऐसा उठाया कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। मतलब मैं तो खुद आई एम थिंकिंग कि मैं आज फंस गया हूँ ये मुद्दे पे आपसे बात करके। जी सर। तो है, चीज़ें हैं, बट अब कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, टू ईच इज़ ओन, जिसकी जैसी मर्जी अपना करे। लेकिन ये एक जो है ज़रूर कि भाई सामाजिक संतुलन ना बिगड़े, बिल्कुल सर, और कोई ऐसा कदम ना हो तो डिग्निटी मेंटेन कर, डिग्निटी मेंटेन रहे और किसी को नुकसान ना हो। और इमोशनल हर्ट बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। इमोशनल हर्ट, दिल टूटता है तो कहते हैं आपके 100-200 रुपये गिर जाएंगे, आप फिर कहीं उसको रिकवर कर लोगे, लेकिन जो इमोशनल हर्ट होता है वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना और बैलेंस करना। तो सर आपसे बहुत बातें की इस सेंसिटिव टॉपिक पे, आज तो मैं सेंसिटिव बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसा कि पता लगा कि ये एक बहुत गहन करने वाला एक टॉपिक है, और इश्क करिए लेकिन अपने सब चीज़ों को कहते हैं ना तोल मोल के बोलना। तो अगर इस तरह से सब करेंगे तो ये अच्छी चीज़ है। इसके बैड साइड भी हैं जैसे सर ने बताया। हाँ, फ्लिप साइड है, हर चीज़ का फ्लिप साइड होता है। तो सर आप क्या लोगों को समझाना चाहेंगे अपनी बातों से? वैसे तो आपने बहुत समझा भी दिया है ना, एक गज़ल के इश्क कीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। बिल्कुल सर, होश वालों को खबर है ना। बिल्कुल सर। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पहले भी मैंने आपको बता दिया, कोई फार्मूला किसी के पास नहीं है, कोई नहीं आपको बता सकता। जी सर। शायद ऊपर वाले के पास भी कोई समाधान इसका नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, देखिए वो चीज़ ख़राब ना हो, वो चीज़ बनी रहे, और कहीं किसी के लिए कोई अनकैनी सिचुएशन ना हो। जी सर, आप प्यार कीजिए लेकिन अपनी फॉर्मेलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल अपना बरकरार निभाइए। रखिए, और प्लीज़ किसी भी कोई भी पार्टनर को अपने पार्टनर को कोई नुकसान या हार्म नहीं पहुंचाना है। बिल्कुल सर। हम तो यही कहेंगे। तो सर क्या कहते हैं, अपने व्यूअर्स को अलविदा कहें। बिल्कुल, लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग, बिल्कुल सर। नॉट ओनली टेकिंग, यू नो। जैसा कि हम अपने व्यूअर्स से भी प्यार करते हैं, उनके लिए ऐसे कंटेंट लाते हैं जिससे वो अपने समाज में बेहतरी की तरफ बढ़े। तो ऐसा ही एक ये भी एक सेंसुअल टॉपिक था। मैं सर को ज़्यादा परेशान आज नहीं करना चाहूँगा। तो हम अपने व्यूअर्स को अलविदा कह रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए कंटेंट को, कीप सपोर्टिंग अस, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय जय हिंद।